Hallelujah. The disciples, they were very active in their faith in the first century and many miracles were happening. चेलों के जीवन में बड़ा बड़ा भयंकर भयंकर काम हो रहा था. आज मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है डिवोशन दैट रिफॉर्म्स. डिवोशन दैट रिफॉर्म्स. हम सारे लोग डिवोटेड हैं. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भैया प्रभु मुझसे बात नहीं करता. क्यों प्रभु आपसे बात करता है? बहुत सारे लोग जो है 30 साल से विश्वासी है, 40 साल से विश्वासी है और परिवार में, मसीह परिवार में पैदा हुआ, आज भी बोलते हैं थोड़ा पेट दर्द है, थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए, थोड़ा सा हेडेक है, थोड़ा सा प्रार्थना कर दीजिए. भाई 40 साल से विश्वासी है आप. क्या ये वचन आपके लिए नहीं है? क्या वचन को आप घोषणा नहीं कर सकते? आप इसको क्लेम नहीं कर सकते? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आप ही कर दीजिए. मैं अभी जब यूएस गया था अक्टूबर में, जैसे वहां गया, वहां पर अपना फोन चालू किया तो लिखता है वेलकम टू अमेरिका. मैंने बोला यार इसको कैसे मालूम चला मैं अमेरिका में? मैंने सोचा वाइफ बता दी होगी या कोई और बता दिया होगा. बाद में मुझे याद आया, शरद भाई, मुझे बाद में याद आया कि मोबाइल के अंदर एक सिम कार्ड भी है. ये सिम कार्ड को सारा मालूम है, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, इसको मालूम है मैं अमेरिका पहुंच गया. दूसरों को नहीं मालूम हो लेकिन इसको मालूम हो गया. क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क से इसका कनेक्शन है. आप कहीं भी चले जाओ वो नेटवर्क पर है. मैं बहामास गया, वहां पर भी बोलता है वेलकम टू बहामास. मैंने बोला इसको तो नहीं, इस बार तो नहीं बताया था किसी को, लेकिन जहां जहां जा रहा था वो नेटवर्क मुझे बताते जा रहा था कि भाई तुम कहां पर हो. क्यों? क्योंकि वो एक नेटवर्क से, मेरा मोबाइल फोन जो है एक नेटवर्क से कनेक्टेड था. वही नेटवर्क, वही सिम कार्ड परमेश्वर ने हर मनुष्य के जीवन में दिया है, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. लिखा है कि हमारा आत्मा पवित्र आत्मा से बातें करता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. Our spirit talks to the Holy Spirit and the Holy Spirit bears the witness that we are the children of God. और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को बताता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन आपका आत्मा में हमेशा चलता है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभा. अब क्या होगा? या वो आत्मा को आप बात करने दे ही नहीं रहे. पवित्र आत्मा को क्यों? खाली नहीं कर रहे ना. थोड़ा तो समय दो यार. अरे 10 मिनट 15 मिनट तो दो कम से कम वो बात करने के लिए. आपने क्या करके रखा हुआ? पूरा स्पॉटिफाई और क्या क्या है सब लगा कर रखा है, जिसमें आप मौका नहीं दे रहे आपके आत्मा को आत्मिक होने के लिए. परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों से बात करता है. हालेलुया. तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि पादरी साहब, पास्टर जी, ऐसा है कि मेरा नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है. मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूं, मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है. कृपया आप अपना नेटवर्क का इस्तेमाल कर कर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए. मेरा नेटवर्क जो है खत्म हो गया, आप अपना नेटवर्क इस्तेमाल कर कर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए. मित्रों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम अपने नेटवर्क को स्थापित नहीं करते हैं. और जब हम अपने नेटवर्क को स्थापित नहीं करेंगे तो क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है. I want to tell you this morning that we are devoted for many things. Many people are devoted to family. अपने परिवार के प्रति आप डिवोटेड है. कुछ लोग बहुत सारे जो है डिवोटेड है आपके जॉब के प्रति, बिजनेस के प्रति, स्पोर्ट्स के प्रति, जिम के प्रति, बहुत डिवोटेड है. मैं अभी एक एमपी साहब से बात कर रहा था, एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब है, चमरा लिंडा जी. वो 55 साल के हैं, 55, एंड आई एम ऑलमोस्ट लाइक 49. मैंने बोला सर ज्यादा तो अंतर नहीं है, 5-6 साल के तो अंतर है सर. बोलता है कि आप डिवोटेड है स्पोर्ट्स के प्रति. उन्होंने बोला आप स्पोर्ट्स के प्रति डिवोटेड है. और हम लोग साथ में बैडमिंटन खेलते हैं और
जब आप डिवोटेड रहेंगे, दैट इज गुड, डिवोशन इज ऑलवेज गुड। आप स्पोर्ट्स के प्रति हो, आप परिवार के प्रति हो, वो सारा डिवोशन बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं कि हमको परमेश्वर ने आत्मिक बनाया है और हमारा परमेश्वर आत्मिक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, शाइन हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, आत्मिक बनाया है तो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। 20 साल से क्रिश्चियन है, अरे अभी भी मेरा पेट दर्द चल रहा है, कमर दर्द चल रहा है। क्यों? आपका नेटवर्क ठीक नहीं है। पादरी साहब प्रार्थना कर दीजिए। अरे भैया 20 साल पहले से तो आप प्रार्थना करवा रहे हैं। नहीं, अभी तक नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। In the first century, believers they were seeing so many miracles in their life. क्यों? उनका नेटवर्क बढ़िया था। They were devoted for certain things. मैं ये नहीं कह रहा अपने परिवार के प्रति अब डिवोट मत होइए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने कार्यों के प्रति डिवोटेड मत होइए, लेकिन आप और हम भूल जाते हैं कि हम आत्मिक बीइंग है, हम आत्मिक प्राणी है और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा से बात करने के लिए तरसता है, लेकिन हम मौका नहीं देते। और जब हम मौका नहीं देते तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बदलाव नहीं होता। 15 साल से जो घिसा पिसा चल रहा है वही बोलिए मेरे साथ, एवरी लिविंग थिंग्स ग्रो। बोलिए हर कुछ जो जीवित है वो आगे बढ़ता है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे कुछ बातें हो सकती है जो आज तक डेड है, उसमें जीवन चाहिए। जीवन तब होगा जब हम इसको थोड़ा सा अपना अपस्टेयर में थोड़ा बदलेंगे। बोलिए बदलो, नहीं अब दूसरे का नहीं, अपना बोलिए बदलो। वचन में लिखा हुआ है, पौलुस बोलता है ट्रांसफॉर्म योर माइंड, अपने सोच को बदल दो। हम क्या करते हैं? सोच ही नहीं बदलते। आपका जो एसोसिएशन है ना, वही आपको प्रमोशन दे सकता है। आप किस प्रकार लोगों के साथ उठते बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, those things are impacting your life। मान लिया कि हमने एक जमीन खरीदा, बड़ा अच्छा जमीन खरीदा 20 लाख में, और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो बाउंड्री वाल के बगल में ना अगले दिन है कब्रिस्तान बनेगा। आपके जमीन का वैल्यू क्या? खत्म। फिर आपने जमीन खरीदा और न्यूज़पेपर में आया आपका बाउंड्री वाल से सटा हुआ शाहरुख खान ने जमीन खरीद लिया। आपका जमीन का वैल्यू कितना है कि नहीं? क्यों? एसोसिएशन। आप किसके साथ उठते बैठते हैं, क्या सुनते हैं, क्या बोलते हैं, ये सारे चीज आपके और मेरे जीवन को प्रभावित। पीपल अराउंड यू विल मेक यू और ब्रेक यू। वो आपको बनाएंगे या आपको तोड़ेंगे। और आप अपने आप को प्रूफ करने के लिए ऐसे ऐसे रील्स निकालते हैं जो आपके फायदे का हो। मैं भी सोचता हूं कभी कभी ऐसे से वैसे ही रील निकलेगा। क्यों? आपको वैसे ही रील चाहिए ना, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। कई लोगों का जीवन ट्रेडमिल में है, वो 3 साल से दौड़ रहे, कहीं नहीं पहुंचा, उधर ही है, एक स्टेप आगे नहीं गया लाइफ में। जब 2 व्यक्ति आता है, मुझसे बात करता है और मुझे अगर कोई बोलता है कि पहचानिए दोनों में से सही कौन बोल रहा है, गलत कौन बोल रहा है, मैं 3 साल देखता हूं उनके जीवन का कि किनके जीवन में प्रोग्रेस हुआ है। अगर जिनके जीवन में प्रोग्रेस हुआ है, यदि वो पाप भी किया है, गलती भी किया है, मुझे मालूम है वो सुधार के आगे तो बढ़ रहा है कम से कम। हालेलुया। लेट एवरीवन मस्ट सी योर ग्रोथ। बिलीवर्स के जीवन में ऐसे हो रहा था फर्स्ट सेंचुरी में। ट्रांसफॉर्मेशन, लोग बदलते जा रहे थे। वो दुनिया से निकले थे लेकिन दुनिया के नहीं थे, लेकिन दुनिया की चीजें उनके जीवन में थी। लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके जीवन में आया तो उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड दे डिवोटेड देमसेल्फ। अपने आप को उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि मेरा आत्मिक जीवन जो है बदल जाए। आपको लगता होगा कि आप जो है शरीर में रहते हैं तो सब कुछ शरीर नहीं, आप आत्मिक प्राणी है।
और आपने 70 साल 80 साल 90 साल के लिए एक शरीर लिया हुआ है, जो शरीर मान लो ऐसा है कि आप नदी में गए और नदी के उस पार जाना है, आप नाव में बैठे, नाव जब बैठ के जब उस पार आप पहुंचे तो नाव को बांध के अपने साथ लेकर नहीं चलते हैं, नाव को उधर ही छोड़ देते हैं। शरीर वही है, आप नदी में है, इस पार है, उस पार जहां चले गए शरीर को उधर ही छोड़ देते हैं और आप आगे निकल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं आत्मिक प्राणी हूं, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों से बातें करता है। तो आप क्या कर रहे हैं? शरीर को बनाने के लिए सच में बड़ा मुश्किल होता है। मैं गया था एक बार प्रचार करने के लिए एक जगह में, तो मेरे साथ जो है एक बंदा था, उसने अपना गाड़ी लेकर आया, एक तरह से वो मेरा ड्राइवर था, और वो यहाँ की बात नहीं, झारखंड की बात नहीं है, झारखंड के बाहर की बात है, और वो मोटा ताजा, हाँ, पेट बड़ा निकला हुआ, ठीक है, और लोग जानते नहीं थे मुझे, वहां पे बहुत सारे लोग वो जानते थे, डॉक्टर राकेश पॉल है एक प्रचारक, तो सब आके फूल उसको दे रहे थे। क्यों? जो ड्राइवर था, क्योंकि मोटा ताजा बड़ा पेट वाला इतना बड़ा आदमी, बोला यही तो होगा बड़ा आदमी, ये तो पतला देता है। हमको लोग सोचते थे ड्राइवर होगा, उसको सोचते थे बड़ा आदमी है। तो मैंने डिसाइड किया, अगर मैं मरूं भी तो ऐसा हेल्दी मरूंगा। Even if I die, I want to die. मैं लेडी को बोला, अरे मैं मरूंगा, अगर मर गया, पहले मर गया, तेरे से पहले मर गया, तो मुझे ट्रैक सूट पे भेजना, है ना? ये सूट में मत देना, मेरे ट्रैक सूट पे भेजना। मजा आया, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके अनुसार शरीर को ठीक करने के लिए हम वैसा खाना खाते हैं। बहुत सारा हम लोग खाने में बदलाव लेकर आए, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारा चीज नहीं खाते हैं, मतलब सांड के तरह खा लेके और फिर टकार मार के तुरंत बेड में सो जाना ना, ऐसा नहीं करते। अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। तो आत्मिक रूप में भी मजबूत होने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हालेलुया। कौन चाहता है आखिरकार आत्मिक बनना? कोई नहीं चाहता। कौन नहीं चाहता है गाना गाना, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे? कौन माइकल जैक्सन का गाना सुनना नहीं चाहता है? लेकिन माइकल जैक्सन का गाना सुन के आप सोचेगा मैं ओ ओ करके जो स्पिरिचुअल बन जाऊं, तो नहीं होने वाला मित्रों। आप आत्मिक रूप से अगर आत्मिक बढ़ना चाहते हैं तो कुछ और गाना सुनना पड़ेगा। मैं उसके विरुद्ध में नहीं हूं, लेकिन अगर आपको आत्मिक रूप में आगे बढ़ना है तो आत्मिक बातें में जाना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या होता है, जब हम आत्मिक रूप में अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करते तो शारीरिक रूप में भी अनडिसिप्लिन हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन टूटता जाता है। और 20 साल से हम मसीह है और आज तक क्या बोल रहे हैं, भैया प्रार्थना कर दो ना, ये कमर थोड़ा बड़ा दर्द करता है। 20 साल से विश्वासी है, अपने बोलिए प्रार्थना कीजिए। अरे नहीं हेडेक हो गया। लोग को इतना हेडेक होता है, किसी किसी को इधर तो हेडेक होता है, पेट में भी हेडेक है। बोला मुझे पेट में हेडेक है, इतना हेडेक होता, सब जगह उनको हेडेक हो जाता है। बोलिए मैं आत्मिक हूं और मुझे आत्मिक अनुशासन चाहिए। तो क्यों ये सारे लोग जो है फर्स्ट सेंचुरी में बदलते जा रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था उनको, क्योंकि they were devoted. In Acts chapter 2 verse 42 it says, प्रेरितों का काम 2:42 में लिखा है, ध्यान से सुनना, 2:42 में क्या लिखा हुआ है? लिखा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। बोलिए लवलीन रहे। मतलब लवलीन का मतलब क्या होता है? हा? क्या? मन करे ना करे मुझे करना ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोला लवलीन रहे, they were devoted, मतलब devoted।
बीमार हो कोई बात नहीं, हेडेक हो कोई बात नहीं, पीड़ा हो कोई बात नहीं, डिवोटेड, मैं लवलीन हूं इस काम के लिए, ये काम मेरे से अलग नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारे सोने वाले बोलिए प्रेज द लॉर्ड। दाना हाथ दिखाइए, दाना हाथ, दाना हाथ। कितने लोग सो रहे हैं? अच्छा अच्छा, सो। लिखा है कि क्या लिखा है? और वे प्रेरितों के से शिक्षा पाने, they were devoted. The word devoted means in dictionary, in Webster dictionary, if you see that, it says to vow, to set apart, to dedicate, to be loyal, to be faithful. लिखा है वो विश्वास योग्य थे, वो लॉयल थे, वो समर्पित थे। किसके लिए? वो समर्पित थे शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। That is what the spiritual discipline is. आप काम करे जा रहे, लेकिन आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप आत्मिक प्राणी है और आपको आत्मिक भोजन भी चाहिए। लोग क्या करते हैं? लोग सोचते हैं अरे मेरे जीवन में इतना चिड़चिड़ापन क्यों आ रहा है? भैया आप आत्मिक प्राणी है और आप आत्मिक विटामिन नहीं ले रहे हैं, इसीलिए चिड़चिड़ापन आ रहा है। अरे मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सब पैसा रुपया धन दौलत होने के बाद भी इतना कलह क्यों हो रहा है? भैया आप आत्मिक प्राणी हो और आप आत्मिक रूप में अनुशासित नहीं हो रहे हो, इसीलिए तकलीफ हो रही है। लेकिन ये चेले लोग लिखा कि and they were satisfied, they were so happy, so joyful, ऐसा joyful कि जेल में रहने के बाद भी, जहां बड़ा तकलीफ था, वहां पर रहने के बाद भी बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। कैसे हो सकता है भाई? ऐसा जेल जहां पे टॉयलेट भी अंदर ही है, जहां पर एक ही बार में दिन में सिर्फ एक बार रोशनी अंदर आती है, उसी समय उसको लिखना है। अगर कोई जेल में जाता है तो बाहर के लोग जाके उसको उत्साहित करते हैं, अरे ठीक है हम वकील से बात करें। आज सुबह मैं ऐसे निकला तो एक आदमी नीचे मेरे अपार्टमेंट में बोल रहा है सर आप तो वकील लग रहे हैं। मैंने बोला केस उसे दे दो मुझे। तो एक्चुअली दो बोला, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। तो जेल के अंदर जब मैं इधर जाता था मिलने के लिए, और तो क्या करते हैं लोग, बाहर के लोग चिंता मत करो, बाहर के चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग सब देख लेंगे, बढ़िया वकील करते हैं, तुम थोड़ा बस ठीक से रहो, अब चिंता मत करो, कोई तुम आनंदित रहो, खुश रहो, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे तुमको। इधर जेल के अंदर वाला बोल रहा है तुम खुश रहो। हालेलुया। जेल के अंदर वाला बोल रहा है अरे खुश रहो, कोई तकलीफ नहीं है। मैं कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर कहता हूं, क्योंकि थोड़ा आनंदित गड़बड़ा रहा है तुम्हारा। जेल के अंदर वाला आदमी जेल के बाहर वाले आदमी को खुश कर रहा है। ये तो सिर्फ आत्मिक अनुशासन में ही हो सकता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, अरे यार उसके घर में चिकन बना और अपना मटन खा रहे हैं, उसका कुछ ठीक नहीं। फलना के घर में बैगन बना है, अपना चिकन रोस्टेड बना है, उससे खुश नहीं है। दूसरे घर में बैगन बन गया, उससे परेशानी है। यहाँ पर अरे फलना ये है, चिल्ला ये है। जानते हैं दूसरे सेना में और मसीह सेना में जानते हैं क्या अंतर है? दूसरा सेना सब मिलकर दुश्मन को मारता है, मसीह सेना एक दूसरे को मारता है। अरे एक गिराया मैंने, एक और गिरा दिया। अरे आप भी आगे बढ़ो ना, कौन मना किया है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इंपॉर्टेंट टू बी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। तो ये लोग क्या थे? ये लोग लॉयल थे, वो सेट अपार्ट, अपने आप को उन्होंने अलग किया। उसका मतलब ये नहीं कि कोई खाना उनको दे रहा है,
मैं अभी जब यूएस गया था तो एक भाई बोल रहे थे वहां पे, बाइबल में हम लोग पढ़ते थे जो काम ना करे वो खाना ना खाए। अमेरिका में एक्चुअली यही है, अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलने वाला वहां पे। हर आदमी काम करता है। बच्चे लोगों को मालूम है कि 18 साल पे हो जाएंगे तो हमको थोड़ा कमाना पड़ेगा। कितना अच्छा, थोड़ा माइंडसेट बढ़िया है। काम नहीं होगा तो खाना भी नहीं मिलेगा वहां। बड़ा लाइफ चैलेंजिंग है। यहां से लगता है कि भाई स्वर्ग से बस 3 किलोमीटर पहले है अमेरिका, यहां से लगता है, ठीक है। वहां जाके पता चलेगा कितना काम करता है। हम यहाँ पे ड्राइवर रख लेते हैं, गाड़ी रख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, सब कुछ कर रहते हैं। एक ऑर्डर दिया तो खाना लेकर आया, एक ऑर्डर दिया तो ये लेकर आया। वहां पे आप इतना अच्छा होटल में लेके जाओगे ना तो फिर भी अपना बैग अपने से लेके जाना पड़ता है रूम में। हिल्टन में ठहरा था, 2 बोतल छोटा छोटा दिया, तीसरा बोतल का पानी लगेगा वहां। बताओ, $500 में एक दिन का दे रहे हैं। और यहाँ पे किसी भी होटल में चले, 500 वाले होटल में चले, जितना बारी मंजे पानी पी ले और लाके देते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बड़ा जबरदस्त है। चैलेंज है वहां पर, लेकिन हम लोग को लगता है बड़ा सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वहां पर अगर डिसिप्लिन ना हो, आपका काम कोई करने वाला नहीं है। हर व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जीवित काहे के लिए। अगर आप मसीह है तो चूंकि वहां से निकले हैं तो उन बातों को थोड़ा हमको छोड़ना पड़ेगा। लिखा है वचन में कि तू दुनिया में जाओ, यू गो टू द वर्ल्ड। ऐसा नहीं लिखा कि वर्ल्ड को यहां लेकर आ जाओ। हम क्या करते, दुनिया के बातों को सारे के अंदर ले आते हैं और फिर बोलते हैं यार मेरे जीवन में उन्नति क्यों ना। उन्नति इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम सीख नहीं रहे। इन फर्स्ट सेंचुरी ऑल द डिसाइपल्स, ऑल द पीपल, दे वर डेडिकेटेड, दे वर डिवोटेड, एंड देयर डिवोशन वाज ट्रांसफॉर्मिंग देयर लाइफ एंड एवरीबॉडी हु वर एसोसिएटेड विद देयर। सबका लाइफ को बदल रहा। दे वर डिवोटेड देमसेल्व्स टू अपोस्टल्स टीचिंग। इन जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22 to 25 में लिखा हुआ है, जेम्स 1 22-25 कोई पढ़ दीजिए। उसमें लिखा है, डू नॉट मेयरली लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड and so deceive yourself। पढ़िए, कोई पढ़ दिए, जल्दी से खोलो, कुछ बाइबल खोलो। याकूब 1:22। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को धोखा देते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, और इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देखे और फिर भूल गए। तो क्या है, सब जगह जाके क्या कर दिए, आईना लगा दिए। एक्चुअली आत्मिक गजनी बन जाते हैं आप, है ना। अब तो सिनेमा तो कोई नहीं देखता होगा, यहाँ पे देखता है। हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और लिखा है कि अपने आप को धोखा मत दो। सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाला बनो। मित्रों, आज हमें चाहिए जितना सुने हैं ना, कम से कम उतना ही चलो। और जब आप चलेंगे तो जीवन बदलने लगेगा, परिस्थितियां बदलने लगेगा। The word of God requires us to open our hearts। अपने दिल को खोलना है। ये पत्थर वाला हृदय है ना, थोड़ा सा बदलना है। ये अच्छा नहीं है, हम दूसरे से बेहतर है। परमेश्वर ने मेरे सारे पाप को क्षमा कर दिया, लेकिन मेरे बहन के, मेरे भाई के पाप को क्षमा नहीं किया, है ना। अपने बारे में तो बड़ा है। एक बार मैंने ना एक मीटिंग में था, मैं बोला चलिए सब लोग जो है दूसरे के पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। सारे लोग जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके पाप को क्षमा कर दे, परमेश्वर इन्होंने जो भी गलती किया क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, क्षमा, जोर जोर से। मैंने बोला अब चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, सब अपने अपने पापों को बोलेंगे जोर जोर से। किसी का मुंह नहीं खुला, किसी का मुंह नहीं खुला। आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें, किसी का मुंह नहीं खुला। परमेश्वर तो जानता ही है, परमेश्वर मतलब अंदर अंदर ना। अपने भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, ये दाऊद कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
so important to open our heart before the Lord. The word of God requires we grow in the word. परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम उसके वचन में बढ़े. तो क्या हुआ? They were devoted themselves to the apostle teaching. Apostle teaching means they were devoted to word of God. वो बाइबल के प्रति समर्पित थे. बोलिए, मैं बाइबल के प्रति समर्पित रहूंगा. हालेलुया. आपको समर्पित होना है. ये आपका बुक होना चाहिए, आपका फेवरेट बुक होना चाहिए बाइबल. कुछ लोग तो बाइबल खोलते भी नहीं है. मैं जानता हूं कि अगर सारे मसीही लोग, और मैं बता रहा हूं, एक साथ झारखंड में बाइबल उठा ले और ऐसे करके गले घुमा देना तो धूल की आंधी आ जाएगी. क्योंकि धूल है उसमें. आपने पढ़ा नहीं, कितने साल से खोला नहीं हो बाइबल को. और अभी सीजन आ गया. अभी यीशु मसीह का सीजन आया. जीसस इज रीजन फॉर द सीजन. आ गया, आ जाए. यीशु का सीजन आ गया. सारी कलीसिया भर जाओ. क्यों? क्योंकि सीजन आ गया. फिर उसके बाद बैलून में हवा निकलता ना. फिर कब आएगा? ईस्टर के टाइम में आ जाएगा. नहीं, हम मसीह ऐसे नहीं. यीशु मसीह तो ऐसे मसीह नहीं चाहता था. बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि परमेश्वर प्रभु अपनी कलीसिया को लेने आ रहा है. बाइबल में लिखा है कि प्रभु अपने महिमा युक्त कलीसिया को, इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस चर्च को लेने के लिए आ रहा है. हालेलुया. एक होता है विश्वासी, एक होता है ग्लोरियस विश्वासी. एक होता है विश्वासी, एक होता है आत्मिक विश्वासी, जो आत्मा में भरा हुआ. हालेलुया. आत्मा में भरा हुआ उसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में पाप वो नहीं किया हो या उससे गलती नहीं होगी. आपको मालूम है दाऊद और शाऊल में अंतर क्या था? शाऊल पूरा कोशिश किया इसको मार दे, इसको परेशान कर दे, ये कर दे कि मैं अपना कुर्सी बचा लूं, ये गद्दी में कोई बैठने. दोनों एनॉइंटेड था, दोनों को सेम प्रॉफिट ने एनॉइंटिंग किया, दोनों एनॉइंटेड था, दोनों अभिषेक था. लेकिन एक अभिषेक होने के बाद क्या किया? पूरा कोशिश किया हमको किसी तरह गद्दी मेरा बचा रहे. और शाऊल बड़ा जबरदस्त आदमी था. उसको पारिवारिक समस्या नहीं था. उसके बच्चे उससे नफरत नहीं करते थे. He was a wonderful man, good dad. लेकिन उसका पूरा ध्यान कहां था? अपनी कुर्सी बचाने में. दाऊद है ना, उसको पूरा फैमिली प्रॉब्लम था. उसका बेटा उसको नफरत करता था, उसका बच्चा उसको नफरत किया. He was a sinner. ऐसे ऐसे पाप किए दाऊद ने जो शाऊल ने कभी नहीं किया. ऐसे ऐसे पाप किए. अपना लोग को मरवा दिया, उसकी पत्नी के साथ सो गया, ये किया वो क्या, बहुत गलत किया उसने. लेकिन वो आत्मा से भरा होता है. उसने क्या कहा? प्रभु सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले तू. राजपाट, कुर्सी, नेम, फेम, सब कुछ ले ले. But let not your Holy Spirit depart from me. Hallelujah. सब कुछ ले ले, लेकिन तेरी आत्मा मुझसे दूर ना हो. Praise the Lord. आज चर्च को ये चाहिए. हम क्या करते हैं? आत्मा ही छोड़ दो, सब कुछ ला दो. गड़बड़ हो जाएगा फिर. You are a spiritual being. These people, they were devoted themselves to apostle teaching. That means they were devoted themselves to the word of God. वो परमेश्वर के वचन के प्रति समर्पित थे. It requires that we need to grow in the word of God. लिखा है इब्रानियों 5 में लिखा है कि अब तो हम लोग को we ought to be teachers. हम लोग को तो शिक्षक हो जाना चाहिए था. लेकिन अभी भी तुमको क्या है? प्रारंभिक शिक्षा देने की जरूरत है. तुम्हें तो अभी सेल ग्रुप लीडर होना चाहिए था. तुम्हें तो अभी पास्टर हो जाना चाहिए था. तुम्हें तो अभी मास्टर हो जाना चाहिए था. तुम्हें तो अभी आत्मिक पिता होना चाहिए था. लेकिन आप क्या कर रहे हैं? 20 साल से अभी भी दूध पी रहे हैं. You are not able to take the solid food and you are not mature. This is the word of God says. आप जो है सही भोजन जो है वयस्क वाला भोजन नहीं खा पा रहे हैं. अभी भी मैच्योर नहीं है. हमें परमेश्वर के, if we are dedicated with the word of God, if we are devoted word of God toward the word of God, we need to grow in the word of God. हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ना चाहिए. And also the second thing is that they devoted themselves to the fellowship.
लिखा और वे प्रेरित हो गए, मैं पढ़ रहा हूं एक्स चैप्टर 2 प्रेरितों का काम 2 अध्याय 42 पद, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, बोले संगति रखने। बगल वाले से पूछिए आप संगति रखते हैं? संगति मतलब क्या करना है? यू से मी हाय आई विल से बाय, इतना ही संगति रखते हैं हम। क्या संगति रखते हैं? कलीसिया हम आते हैं, 4 लोगों से मिलते हैं, बस ये मेरा हम यहूदी है, बाकी सारे अन्य जाति, ठीक है ना। संगति इतने ही, बस 5वां आदमी से मिले ही नहीं हम, बस 4-5 लोग से मिलते हैं, हम चले जाते हैं। मतलब उसके अंदर एक सर्कल बना, कोई हमारे सर्कल के अंदर नहीं आएगा और हम कभी बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा संगति, ये संगति नहीं होता। लिखा है कि they were devoted themselves to the fellowship, वो संगति रखने में थे। आप अगर संगति देखिए, परमेश्वर अपना काम अपनी कलीसिया के द्वारा करना चाहता है। हालेलुया। एक ही तरीका है परमेश्वर इस दुनिया में काम करना चाहता है, वो है कलीसिया के द्वारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, कलीसिया के द्वारा। कलीसिया से अलग होकर, रूट से अलग होकर, पेड़ से अलग होकर आप नहीं सर्वाइव कर पाएगा। कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अपना राज स्थापित करना चाहता है, कलीसिया के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ चले थे, वो चले गए, आज कहीं नहीं, कोई नाम नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर रहे, खत्म हो गया। क्यों? कलीसिया से अलग होकर हम करेंगे। आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, करिए। मैं हमेशा बोलता हूं करो, लेकिन कलीसिया से जुड़ के करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये कितना डिवाइड करोगे? ऑलरेडी भारत में हम लोग इतना डिवाइडेड है, 4000 एथनिक ग्रुप्स, 1651 भाषाएं बोले जाते हैं, 208 पीपल ग्रुप है खाली झारखंड में ही। इतना तो डिवाइडेड है ही, और कितना डिवाइड करोगे? जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इट्स सो वंडरफुल, कितना अमेजिंग है कि हम अलग अलग जगह से आते हैं और कोई मसीह मिल जाता है तो लगता है अरे यार कोई अपना मिल गया यार यहाँ पे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लगता कोई तो अपना मिल गया। हालेलुया। कहीं पर किसी को हॉस्पिटल मिल गया, किसी को एयरपोर्ट में मिल गया, किसी को अरे अब मसीह है, लगता है एक परिवार का हिस्सा हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच अ वंडरफुल थिंग। और हम लोग एक दूसरे को मदद करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक अमेरिकन कपल बहुत साल पहले रांची आए थे YWAM के द्वारा, और मैं बोल रहा कि जो अमेरिका ट्रिप था ना, 17 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट था, और परमेश्वर ने बोला कि अब फसल काटने का टाइम हो गया। 17 साल इन्वेस्ट किया। वो अमेरिकन कपल यहाँ आए रांची में, अमेरिकन कपल वाइट, वो रांची में आए और एक YWAM में काम करते थे, 1 वे टिकट पे आए। उनके पास पैसे नहीं थे जाने के लिए। उन्होंने लिखा किसी को, एक्सपेक्टेशन था, वो लोग पूरा नहीं कर पाए। किसी ने मुझे बोला कि ये लोग जा नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर कहीं कुछ होता है तो राकेश पल को याद कर लेते हैं लोग। परमेश्वर का धन्यवाद दे। मैं गया उनको, मैं लेनी उनको बोला आ जाओ हमारे घर आ जाओ। उनको घर ले आया, 2 महीना हमारे घर में रहे वो, यही रांची में ही। फाइनली हमने अपने पैसे से टिकट खरीद के उनको भेजा, क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास। उनको जब टिकट खरीद भेजा, उसके बाद कोई ऐसा नहीं, उन्होंने बोला हम पैसा दे देंगे। हम लोग बोले नहीं ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट समझ लो, परमेश्वर के राज में आप काम करते हैं। मैं साउथ कैरोलिना में था भाई स्टीव के साथ, बस मैंने फोटो डाल दिया कि हम साउथ कैरोलिना में। उन्होंने देखा वहां पर कि भैया आप तो बड़ा 1-2 घंटे नजदीक में हो मेरे, एकदम आप ग्रीनवेल में, आप मैं तो बगल में 1 घंटा ड्राइव में, प्लीज 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 आ जाइए आ जाइए आ जाइए। अचानक से उन्होंने फोटो देख लिया हमारा फेसबुक में, और बड़ा जो है हम लोग को बुलाए। मैं स्टीव भाई हम लोग गए वहां पर, देखा अच्छा काम कर रहे हैं। एक चर्च भी बनाया उन्होंने, 5 बच्चे हैं उनके। सच अ वंडरफुल फैमिली। वी हैड लंच विद देम। मतलब इंडियन खाना नहीं, उनका खाना उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा था। And they're such a nice, and they were saying that we want to help you,
मतलब हम आपके साथ कनेक्शन होना चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम आप आओगे तो हमारे चर्च में प्रचार करना। मैं बोला यार कब इन्वेस्ट किया था? बहुत साल पहले। कब फसल काटा? अभी। एक गिलास पानी भी आप किसी को पिलाते हो ना परमेश्वर के राज्य में, उसका भी प्रतिफल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। And that is why we need to discipline ourselves. They were devoted to the fellowship. Fellowship का मतलब है कि आप जो है एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की रखवाली कर रही है। फेलोशिप आप चर्च में, फेलोशिप विद ईच अदर, संगति चर्च के अंदर एक साथ एक दूसरे के सेल ग्रुप में, एंड फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ फेलोशिप। कुछ लोग एक दूसरे के साथ करते हैं, परमेश्वर के साथ नहीं करते फेलोशिप। गॉड शुड बी योर गुड फ्रेंड। परमेश्वर आपका अच्छे मित्र होना चाहिए, है ना। मैं कई बार मैं जब शॉपिंग करने भी आता हूं, प्रभु ऐसा एक मुझे ना शॉपिंग करवा दे, ऐसा दिखा देना, ऐसा जगह कि मुझे मिल जाए बस, यहाँ बहुत अच्छा जो मैं चाहता हूं। एंड होली स्पिरिट लीड्स यू टू दैट। पवित्र आत्मा आपको मदद करते हैं, क्या चाहिए आपको मदद करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे इस बार है ना अटलांटा आ जाओ, अटलांटा नहीं, दूसरे ने बोला नहीं, मनमीत ने बोला, मैंने बोला नहीं आ सकता, मैं नहीं आ सकता। और मैं स्टीव भाई के घर में बोलता है अच्छा मंडे को हम आपको अटलांटा लेके जाएंगे। कई बार हम लोग शॉपिंग वहीं पे करते हैं। हाँ अटलांटा, मैं कितने लोगों को बोला नहीं जाएंगे, बोला नहीं 3 घंटा रास्ता। मैं 3 घंटा, तो मैंने सबको बोला हम आ रहे हैं अटलांटा। हालेलुया, मैंने सबको मना कर दिया था। परमेश्वर रास्ता तैयार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको किसके साथ फेलोशिप करना है? संगति चर्च में एक दूसरे के साथ, पहले चर्च में चर्च के साथ, एक दूसरे के साथ सेल ग्रुप में, हाउस टू हाउस, और परमेश्वर के साथ। हालेलुया। Then the Bible says they devoted themselves to the breaking of bread. और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने, बोलिए रोटी तोड़ने, दैट इज द ब्रेकिंग द ब्रेड। वो जो है मतलब शेयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे का ब्रेडिंग, खाना खा रहे थे, शेयर करने थे। लिखा है कि उनमें से कुछ सब लोग जो है नहीं कहते थे कि मेरा है, सब कुछ जो है साझे का था, लोग शेयर करते थे। मैं जमशेदपुर गया था एक मीटिंग में, तो उन्होंने बोला कि अरे पादरी साहब आइए ना हमारे मीटिंग में आइए, और हम आपके लिए रहने के लिए इंतजाम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला भैया छोड़ दीजिए, हम रहने का अपना इंतजाम कर लेंगे, मैं किसी होटल में कर लूंगा। तो बोले नहीं आप आइए हमारे घर में। मैंने बोला नहीं हमारे घर में नहीं, somebody help there, okay? प्लीज किसी ने हेल्प करो वहां पे उनको बैठने के लिए। और आप इधर देखिए, मैं ज्यादा हैंडसम हूं। तो मैंने उनको बोला कि आप जो है छोड़ दीजिए होटल, मैं खुद अपना व्यवस्था कर लूंगा। तो मैंने पादरी साहब आपका तेल भी छोड़ दीजिए, मैं खुद अपने गाड़ी से आ जाऊंगा। अरे पादरी साहब ऐसा कैसे है, जब भी कोई मीटिंग में आता है। मैंने बोला देखो भाई, तुम्हारा जितना पैसा है, मेरा जितना पैसा है, सब उसका पैसा है। हालेलुया, सब साझेदारी का है, सब शेयरिंग का है, सब प्रभु का है। तो अगर मैं जमशेदपुर जा रहा हूं और मैंने तेल भरा, गाड़ी लेके गया और होटल में रहा मिनिस्ट्री के लिए, तो उसी के लिए तो कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहा हूं। एंड दैट हैज टू बी हियर, इधर होना पड़ेगा। फिर बोलो थोड़ा बदल जाओ, बोलो बदल जाओ। ये बदलने की जरूरत है। क्यों? हम लोग तो दुनिया से निकले ना, अब हमको बुलाया तो पैसा दो हमको। एक चीज मैं अपने प्राण रखा हुआ था कि अमेरिका जाऊंगा तो अपने पैसे से जाऊंगा। मैंने क्रेडिट कार्ड से टिकट लिया, लोगों ने मुझे बोला, मैंने बोला नहीं, अगर केनिया जाता तो भले ले लेता, लेकिन अमेरिका जाऊंगा। लोग सोचते हैं अमेरिका जाता है लोग पैसा लेने के लिए, मैंने बोला अपने पैसे जाऊंगा वहां पे। एंड आई डिड दैट एंड आई हैव बॉन्ड बिफोर द लॉर्ड कि जब तक मुझे बुलाएंगे नहीं तब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा जाने के लिए। और जब तक जो है अगर मैं जाऊंगा, उन्होंने स्पॉन्सरशिप का भी बताया कि आप फॉर्म भरिए, आपको स्पॉन्सर। मैंने बोला नहीं, मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, मैं इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा, 12 महीना पे करता रहूंगा, लेकिन अपने ही पैसे से जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
मैं अपनी आंखें अमेरिका की ओर लगाता हूं जहां से मेरी मदद करती है। ऐसा बाइबल में लिखा गया, भजन संहिता 121 में। कहां लिखा हुआ? मैं अपनी आंखें कहां? पर्वतों को, परमेश्वर की ओर लाता हूं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है या अमेरिका मेरा चरवाहा है? यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। दे डिवोटेड देमसेल्फ इन ब्रेकिंग द ब्रेड, शेयरिंग होली कम्युनियन वो करते थे, शेयरिंग व्हाट दे हैड, जो एक दूसरे के पास था ना, एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का देखभाल करते थे। ऐसा नहीं था यू से मी हाय और आई विल से बाय, वो वाला नहीं था। एंड देन तो आपको और मुझे क्या होना, अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, सो वी हैव टू डिवोट आवरसेल्फ टू द वर्ड ऑफ गॉड, टू द फेलोशिप, टू शेयरिंग, ब्रेकिंग द ब्रेड, वे प्रेरितों को शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने। एंड द लास्ट थिंग, और प्रार्थना करने में लवलीन थे। दे डिवोटेड देमसेल्फ टू प्रेयर। बोलिए मैं, बकरी वाला मैं नहीं बोल रहा हूं, बोलिए मैं प्रार्थना करने में लवलीन रहूंगा। Many of the believers, they don't see how to take their decisions, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। आप प्रार्थना कीजिए, हर दिन प्रार्थना कीजिए। हमारे कलीसिया में हमारे ब्रदर राजेश भाई कितने मिनट प्रार्थना करते हैं हम लोग जूम में हर दिन? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स का प्रार्थना होता है हर दिन, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। हर दिन प्रार्थना करते हैं। 8 बजे लॉग इन होता है, 8:25 में लगभग खत्म हो जाता है हर दिन। मोर प्रेयर मोर पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपको लगता है ना कि आपको मजबूत होना है, आपने कुछ खो दिया है, आप कमजोर हो गए हैं, आइए प्रार्थना तो कीजिए, डिसिप्लिन तो होइए प्रार्थना में। फिर देखिए, I urge then in 1 Timothy chapter 2 verse 1, first of all, that request, prayers, intercession and thanksgiving be made for everyone. सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए याचना करो, सबके लिए इंटरसीड करो। और जब आप प्रार्थना, मैं बता रहा हूं मेरा लाइफ, जब मैं अपने आप को डिवोट कर दिया प्रार्थना के लिए, एवरी डे सोने से पहले रेहान बाइबल पढ़ता है और उसके बाद प्रार्थना करता है, उसके बाद सोता है। हालेलुया। मम्मी मैं थका हूं, कोई बात नहीं, मैं बीमार हूं, चर्च नहीं जा सकता, जाना है क्योंकि चर्च में चंगाई मिलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है डिसिप्लिन। मन नहीं करता है, किसको मन करता है? लेकिन यदि आप अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहते हैं, प्रार्थना, जब आप प्रार्थना करेंगे, परिवार मिलकर प्रार्थना करेंगे, और हमारे चर्च में तो प्रार्थना और प्रार्थना हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्पीकिंग इन टंग। और वो तो हम लोग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है भयंकर रूप से, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रार्थना करने के बाद हम लोग को ऐसा लगा आजकल दिन में कि 1 रुपया जेब में है, लेकिन आप राजा के तरह जी सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फेवर ऑफ गॉड विल फॉल अपॉन योर लाइफ। परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके जीवन में आ जाएगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा। लोग, परमेश्वर वो प्रोवाइडर है, परमेश्वर सब कुछ लेकर आपके पास आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, दैट्स सो वंडरफुल। प्रभु लेकर आएंगे, प्रभु बदलता है, वो राजा के हृदय को भी बदलता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, क्या करने के लिए? ये मांगते, वो मांगते, वो मांगते, वो मांगते। प्रभु की प्रार्थना बताइए, सब लोग मिलकर बोलिए, हे हमारे पिता। बोलिए, अच्छा सुनना ध्यान से, हे हमारे पिता। उसके बाद तुझे इसमें अभी मांगना कुछ है क्या? मांगा क्या अभी तक? हे हमारे पिता। उसके बाद तू जो स्वर्ग में, कुछ मांगा अभी तक? फिर उसके बाद कुछ मांगा क्या? फिर अभी भी मांगा क्या? फिर अभी भी कुछ मांगा क्या? हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मांग लेते हैं, ला 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 ला।
प्रभु ने कैसा, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। प्रार्थना जो है ना, प्रेज है, प्रेज, आराधना है। हालेलुया। तो पवित्र है, तू महान है। बहुत लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता। प्रार्थना में आराधना है, प्रेज है। आप उसकी क्या करते हैं, बड़ाई करते हैं, है ना। कई बार झूठ झूठ बोलते हैं ना, जब नेता लोग आता है, आज हमारे बीच में युवाओं का धड़कन, झारखंड को बदलने वाला उसका शेर हमारे बीच में है, आइए ताली बजाइए। अंदर बोल रहा, अंदर गिदड़ है, तो अंदर से बोल रहा गिदड़ है, लेकिन हम जो झूठ बोल रहे हैं, क्या बड़ाई कर रहे हैं इसका। और उसको भी मालूम है कि अंदर गिदड़ी समझ रहा है लोग, फिर भी आता है वो भी। तब आपसे मांगिए कि भैया एक तो रोड बनवा दीजिए, तो इतना बड़ाई किए हैं, तो बोलेगा हाँ ठीक करवा देते हैं, कुछ आप इतना बड़ाई कर दिए आप तो। वो अच्छा लगेगा तब तो काम करेगा वो आपके लिए। आप पहले बोल दिए तू सुअर है, तू बेकार आदमी है, तू बेवकूफ है, बुद्धू है, करेगा कब काम? या कुछ नहीं बोलेगा तो करेगा क्या? आइए लीजिए, फूल लीजिए, जाइए बैठिए, कुछ करेगा आप काम? नहीं करेगा। हम लोग को उपासना, जब हम मनुष्य का ऐसा करते हैं तो वो तो हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जब प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग को नहीं आता प्रार्थना, बड़ाई कीजिए ना। प्रभु आकाश और पृथ्वी के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं। परमेश्वर तो पवित्र है, सारे स्वर्गदूत आपके सामने नतमस्तक होते हैं, सब लोग आपकी महिमा कर, ये तो बड़ाई कर रहे हैं ना हम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की बड़ाई करो। प्रार्थना थैंक्सगिविंग है। प्रभु धन्यवाद, आपने हमारे लिए ये कर दिया, ये कर दिया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। काउंट योर ब्लेसिंग एंड नेम देम वन बाय वन। सारे आशीषों को गिनो। आपका धन्यवाद, बहुत लोग ना एक दूसरे के प्रति धन्यवादित इसलिए नहीं होते कि उनके आशीषों को गिनते नहीं हो कि इसके जीवन से मैं कितना बेनिफिटेड हूं, तो उसके प्रति हम धन्यवादित नहीं होते। हम क्या कहते हैं, कोसने लगते। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास नहीं है उससे परमेश्वर चमत्कार नहीं करेंगे, जो तुम्हारे पास है उससे परमेश्वर चमत्कार करेंगे। ताली बजाइए उस परमेश्वर के लिए। उस विधवा के पास जो नहीं था उससे प्रभु ने चमत्कार नहीं किया। उस विधवा के पास पूछा तेरे पास क्या है, बोला तेल है, उसी से चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। उस बच्चे के पास जो है, एक आदमी का खाना से 5000 को खाना खिला देंगे। जो तुम्हारे पास है परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करेगा, जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो थैंक्स गिविंग, आपको और मुझे क्या करना है, थैंक्स गिविंग। अपना हृदय, प्रभु धन्यवाद, प्रभु मेरे बच्चों के लिए धन्यवाद, प्रभु मेरी वाइफ के लिए, प्रभु मेरे पति के लिए, परमेश्वर मेरे परिवार के लिए, प्रभु आपने मुझे मोटरसाइकिल दिया है उसके धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद ये हेल्थ दिया है, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे भोजन दिया है, परमेश्वर कितना महान है, आपने मुझे घर दिया है। मैं देखता हूँ रेलवे स्टेशन के पास कितने लोग ऐसे सो जाते हैं, प्रभु आपने मुझे कितना अच्छा जीवन दिया है, परमेश्वर आपने मुझे नाम दिया है, इतने अच्छे लोग दिए, किसी को मैं फोन करता हूँ मदद के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड आपके पास 1000 चीज होगा धन्यवाद देने के लिए, लेकिन जब गिनेंगे तब तो, देखेंगे तब तो। हम क्या करते हैं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है। हिम्मत इधर, 1 लाख रुपया देंगे तुमको, अभी सबके सामने बोल रहा हूं। एक किडनी देगा, 2 लाख, 5 लाख दूंगा, एक आंख देगा। इतना धनी आदमी है, इतना धनी आदमी है। हम, परमेश्वर ने कितना हमें धनवान बनाया और हम धन्यवादित नहीं है। जब चीजें हमारे जीवन से खत्म हो जाती है उसके लिए हम रोने लगते हैं, लेकिन जो चीज है हमारे पास उसके लिए धन्यवादित नहीं होते। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र तेरा राज है, तेरे बाद में लास्ट में मांगा जा रहा है थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। मेरा बेटा है ना रेहान, मेरे समान चालाक है, वो चालाक अच्छा है, चला क्लेवर होना अच्छा चीज है। वो बोलेगा कुछ भी चाहिए उसको, पापा यू आर माय बेस्ट फादर, आई लव यू। समझ गया कि इसको निकोलस मॉल जाना है इसको। देखिए कितना अच्छा है, एंड आई फील गुड।
कई बार हम लोग जो ना मसीह लोग एक दूसरे की बड़ाई भी नहीं करते। अभी आशीष ने कुछ प्राप्त किया, फेसबुक पे उसने डाला तो लिखेंगे प्रेज द लॉर्ड। कभी इसको नहीं लिखेंगे प्रेज द लॉर्ड, ठीक है, लिखो कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हें को रिवार्ड मिला है। उसको भी जो दूसरे को देखता है उसकी बड़ाई नहीं कर सकता, उसको उत्साहित नहीं कर सकता अपने शब्दों से। उस परमेश्वर को आपने देखा नहीं तो आपका उत्साह तो ऐसे भी फेक हो गया। आपने उसको देखा नहीं, आप उसके कैसे उत्साह कर सकते, कैसे उसकी बड़ाई कर रहे हो? आपके पत्नी ने अच्छा काम किया है, उसको बोलो ये तुम्हारे मेहनत का फल है जो तुमने किया है, उसको बोलो, उसको उत्साहित करो। सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोल के मत करो, छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, ऐसा आएगा तुम तो बेकार है, निकम्मा है, तूने जीवन में कुछ नहीं किया, ये तो परमेश्वर का दया था कर दिया। अरे परमेश्वर का दया था वो मानते हैं, लेकिन इसने भी तो प्रयास किया, उसको भी तो अप्रिशिएट करो कम से कम। मैं देखता हूँ फेसबुक पे बहुत सारे लोग, किसी ने मेडल ले लिया, प्रेज द लॉर्ड, अब मेडल मिला, अरे ठीक है, लेकिन कितना मेहनत किया मेडल के लिए, उसके लिए भी देख शब्द बोल दो थोड़ा सा। नहीं, हम क्या करें, हमारा कल्चर में नहीं है अप्रिशिएट करना, नहीं है कल्चर में। खाना खराब बना है 10 तो गाली देके चले जाएंगे, खाना खराब बना, ये बना वो बना। जिस दिन अच्छा बना उठे हाथों धो के निकल गए, अरे बोलिए थोड़ा अच्छा बना, बड़ा जबरदस्त खाना बनाया तुमने, कितना मजा आया आज खाना खाने में। ये अप्रिशिएट करना हमारे कल्चर में नहीं। क्यों? हम कहां से आए हैं? वहां से आए ना, इसीलिए ना इसको बदलना। बोलिए बदलो, बोलिए बदलो। हाँ बदलना है, सीखना है, डिसिप्लिन होना है। तो ये लोग क्या किए, प्रार्थना करने में क्या किए, they were lowly for intercession for healing physically and spiritually, शारीरिक और आत्मिक चंगाई के लिए भी वो प्रार्थना करते थे। जेम्स चैप्टर 5:15 and 16, याकूब 5:15-16 में क्या लिखा हुआ है, 5:15 में, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, बोलिए रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठ के खड़ा करेगा, उठा के खड़ा करेगा। तो इसीलिए तो हम लोग फर्स्ट वीक में क्या करते हैं, हीलिंग एंड डिलीवरेंस वीक यहाँ पर होता है। पहला वीक में जो भी बीमार है सबको लेकर आओ, हम लोग उसके लिए प्रार्थना करेंगे। चंगाई कौन देगा? वो देगा। कुछ लोग बोलते हैं भैया डर नहीं लगता आपको? तो डर क्या करना है, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे भी चंगाई हम तो नहीं दे रहे। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी जाने, परमेश्वर जाने, मेरा काम है प्रार्थना करना। हालेलुया, है ना? ऐसा क्या महिमा है मेरा काम है प्रार्थना करना। चंगाई मिला उसकी महिमा, नहीं मिला वो देगा। हालेलुया, वो हमारा विश्वास है। लिखा है कि प्रार्थना करना, रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया, बोलिए पाप की क्षमा की जाएगी। तो चर्च के अंदर सारे रोगी को लेकर आइए और सारे पापी को लेकर आइए, उनकी पाप की यहाँ क्षमा हो जाएगी और उनको चंगाई मिलेगा। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट वी हैव टू बिलीव इन प्रेयर। जो लोग प्रार्थना करते हैं ना, उसका चेहरा से लगता है प्रार्थना करता है, वो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। जब मूसा प्रभु की उपस्थिति में था, चमकने लगा। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रार्थना नहीं करते 12 बजे गुस्सा हुए देखते रहते। अभी आपको तकलीफ है, उसके पास जाएंगे, सोचेंगे या थोड़ा सा शेयर कर ले, उसका चेहरा इतना पहले से लटका हुआ है, 2 लीटर खून और सूख जाएगा आपका। मत जाइएगा सर, क्या जाए, हम तो गए थे यार थोड़ा सा। कुछ लोग इतना मतलब इतने, उनका चेहरा हमेशा लटके रहता है। कैसा है? ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैंने किसी को प्रेज द लॉर्ड, मैंने पेट खराब है क्या है, इतना दर्द क्या हो रहा है? नहीं नहीं हम तो ठीक है, सब ठीक है। तो चेहरा आनंदित है? हाँ है। तो आनंद कहाँ? पेट का फाड़ कर देखेंगे आपका, कहाँ दिखेगा आनंद? कहाँ दिखे भैया बताइए, आनंद कहाँ? आदमी आनंदित है कहाँ दिखना चाहिए? बोले कहाँ दिखना चाहिए? चेहरा में। ऐसा लोग के पास ना शैतान भी भाग जाता है। बोला कि हम डिस्करेज हो जाएंगे इसके पास जाएंगे तो। शैतान बोला इसके पास अगर गए तो मेरा सारा शैतान ही खत्म हो जाएगा। शैतान भी डिस्करेज होकर भाग जाता है। बोला नहीं, ऐसा लोगों को ज्यादा संगति मत कीजिए। क्यों? आपको डिस्करेज कर देंगे ना वो।
उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पीपल अराउंड यू विल मेक यू और ब्रेक यू। जो लोग आपके चारों ओर है, या आपको बना देंगे या आपको तोड़ देंगे। जो प्रार्थना करता है वो आनंदित रहते हैं, वो खुश रहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो मुझे मालूम है कि मुझे बंद करने का टाइम आ गया। फॉर फीलिंग फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, प्रार्थना कीजिए, प्रचार करेंगे। फॉर इवेंजलिज्म, डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर, बीइंग वॉचफुल एंड बीइंग थैंकफुल, एंड प्रे दैट गॉड मे ओपन द डोर फॉर आवर मैसेज। Colossians chapter 4 verse 2, कुलुस्सी 4 में लिखा है कि परमेश्वर जो है रास्ता खोले हमारे लिए ताकि हम प्रचार कर सके। प्रार्थना किसके लिए करना है? प्रार्थना क्या करना है कि जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना करना है, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करना है, इंटरसीड करना है। तो मैंने आपको बताया 4 चीज। यदि आप 4 चीज में डिवोट हो जाएंगे तो आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। कौन सा 4 चीज है? वो है शिक्षा पाने, बोले शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने। इन चारों चीजों में हमें डिवोटेड होना, लवलीन होना। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपने सिर को छुएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है। और इस समय पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु हमारे जीवन में इन चारों बातों का आप स्थापित कीजिए परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप खुदावन आज तक हमें संभाला है, आगे भी हमें संभालेंगे पिता। हम प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार है खुदावन, तनाव में है पिता परमेश्वर, चिंता में पड़ा हुआ है पिता परमेश्वर, जीवन में एक बदलाव चाहिए परमेश्वर, उनके जीवन में आप बदलाव ला दीजिए। धन्यवाद देते हैं, इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।